बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज नाइन्थ क्लास साइंस ग्रुप की एक्सरसाइज जो है वो है जी 4.2 जी। तो इसका जी आज हम जो सवाल आते हैं वो 1 से लेकर 10 तक उसको हल करेंगे जी। जी अभी इसमें जो पहला सवाल वो कहता है कि अगर a जमा बी बराबर है 10 के और a माइनस बी बराबर है 6 हो तो a की 2 जमा बी की 2 की कीमत मालूम करें। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो है जी कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10 और a माइनस बी इज़ इक्वल टू 6, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने मालूम करनी होगी जी। कैसे करनी है चलें जी देखते हैं जी। तो जी भाई आपने सबसे पहले करना क्या होगा जी कि आप ये साइंस ग्रुप की मैथ है जी, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने लिखना है कि a प्लस बी बराबर है 10, a जमा बी बराबर 10, a माइनस बी बराबर 6, a की 2 जमा बी की 2, इसकी कीमत मालूम करनी है। इसमें जो फार्मूला है, इसमें भी जो एक्सरसाइज, इसमें आप लोगों को फार्मूले जो है ना वो याद करना पड़ेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर तमाम के तमाम फार्मूलों को डिस्कस किया गया जी। इसमें जो फार्मूला पुट होगा वो होगा जी कि 2 इंटू ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर बराबर है ए जमा बी का स्क्वायर जमा ए माइनस बी का स्क्वायर। यानी कि ए की 2 जमा बी की 2 बराबर किसके होगा, ए जमा बी का मुरब्बा और जमा ए माइनस बी का मुरब्बा। इसके अंदर सिर्फ कीमतें पुट करनी है, लिहाजा इसकी हमने कीमत निकालनी है। इसका मतलब ये मुसावी की अलामत ए जमा बी का, ए जमा बी जो है इसकी कीमत हमारे पास 10 है, यहाँ 10 लिखा, इसका मुरब्बा है तो इसका भी मुरब्बा हो गया। ए माइनस बी जो है वो बराबर 6 के है, लिहाजा 6 लिखा, इसका मुरब्बा है तो इसका भी मुरब्बा हो गया। अब 10 का मुरब्बा लेंगे, 10 को 10 से ज़रब दिया तो 100 हो गया, 6 को 6 से ज़रब दिया तो 36 हो गया। अब 100 में 36 को जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 136। ये हमारे पास कीमत आ गई है जी 2 इंटू ए की 2 जमा बी की 2। अब ये 2 इसके साथ ज़रब हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हम 2 पर तकसीम करेंगे। अगर इधर 2 पर तकसीम किया है तो इधर भी 2 पर तकसीम करेंगे, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और 136 को 2 पर तकसीम करेंगे तो 2 6 12, 1 बच के 16 हो गया, 2 8 16, तो 68 68 जो है आपका आंसर आ जाएगा जी। ठीक हो गया जी। इसके बाद भी इसका जो दूसरा सवाल है सेम इसी तरीके से होगा। इसके बाद आपका जो तीसरा सवाल है, सवाल नंबर 2 जो है उसमें क्या है, वो कहता है जी कि ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 बराबर है 45 और ए जमा बी जमा सी बराबर है -1, तो ए बी जमा बी सी जमा सी ए इसकी कीमत मालूम करनी। यानी कि हमारे पास 3 रकमें दी हुई हैं, एक ये वाली दी हुई है, एक ये वाली और एक ये वाली। इन तीनों में से 2 की कीमत दी होगी और तीसरी की हमने मालूम करनी होगी। तो इसमें हमने फार्मूला कौन सा पुट करना है, ये भी जो फार्मूला, ये इस तरह के जितने भी सवाल होंगे आपने फार्मूले को इसी तरह से लिखना है। फार्मूला क्या है, ए जमा बी जमा सी का मुरब्बा बराबर है ए की 2 यानी कि पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा जमा तीसरी रकम का मुरब्बा। ठीक है, चूँकि ये मुरब्बे में है, स्क्वायर है इसका, तो जमा के 2 आ गया, पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जमा दूसरी रकम ज़रब तीसरी रकम, तीसरी रकम ज़रब पहली रकम जी। ये फार्मूला आपने ज़हनशीन करना होगा जी। अब इसके अंदर आपने सिंपली क्या करना है जी कि इसके अंदर आपने कीमतें पुट करनी है। हमारे पास ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 की कीमत दी हुई है जी 45, ए जमा बी जमा सी की कीमत दी हुई है -1, तो नफ़ी 1 का मुरब्बा, इसकी कीमत 45 आ गई, ये जमा 2 इसकी कीमत हमने मालूम करनी है, ये हम वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, ये सबसे पहले नफ़ी 1 का मुरब्बा लेंगे, नफ़ी का मुरब्बा लेंगे तो जमा हो जाएगा और 1 का मुरब्बा यानी कि 1 को 1 के साथ ज़रब देंगे तो 1 ही आएगा जी। इसके बाद ये आ गया जी 45 आ गया, जमा 2 बाकी रकम वैसे ही जी। अब चूंकि हमने ए बी जमा बी सी जमा सी ए इसकी कीमत मालूम करनी है, इसके साथ ये 2 ज़रब हो रहा है, लिहाजा हम क्या करेंगे, इस 2 को ख़त्म करेंगे। ठीक हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे जी, ये इतने हिस्से की कीमत मालूम हो, अब ये 1 हमारे पास वैसे आ गया, ये 45 इधर जमा हो रहा था,
इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये नफ़ी के 45 हो जाएंगे। अब नफ़ी की रकम बड़ी है, नफ़ी 45 में से एक जमा का निकालेंगे तो नफ़ी के 44 आ गए। ठीक हो गया जी। इसके बाद देखिए ये दो जो है इसके साथ ज़रब हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हमने दो पर तकसीम किया। अगर इधर दो पर तकसीम किया है तो इधर भी दो पर तकसीम करेंगे। इस दो से ये दो कट गया और इस -44 को दो पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। ये माइनस तो वैसे ही आ गया, 2 2 4 2 2 4, तो -42 ए बी जमा बी सी जमा सी ए, इसकी कीमत जो है वो -22 जो है आपका आंसर आ जाएगा जी। ठीक हो गया। अब इसी तरह का जी आपका जी सवाल नंबर 4 है, उसको देखिए। उसमें क्या है, वो कह रहा है कि x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2 बराबर है 78 78 और एक्स वाई जमा वाई जेड जमा जेड एक्स बराबर है 59 59। तो कीमत किसकी मालूम करनी है, x जमा वाई जमा जेड की। अब इसमें भी आपने वही फार्मूला पुट करना है भाई, इसमें ये नहीं कि फार्मूला आपका कुछ चेंज होगा। अब सिर्फ ये सिंपली इसमें क्या है, अब आप इसको जो a जमा बी जमा सी का मुरब्बा ये है x जमा वाई जमा जेड आपका, और a की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 ये आपका है x की 2 जमा वाई की 2 जमा जेड की 2, और ए बी जमा बी सी जमा सी ए ये आपका है एक्स वाई जमा वाई जेड जमा जेड एक्स। ठीक हो गया जी। इसके बाद अब इनकी हमने कीमतें पुट करनी है। अब x जमा वाई जमा जेड यानी कि इसकी कीमत हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया, ये वैसे ही आ गया। और a की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 किसके बराबर है, x की 2 जमा वाई की 2 जमा जेड की 2 के। तो इसकी कीमत जो है 78 है, वो हमने लिख दिया 78 जमा इसकी कीमत हमें दी हुई है, ये दो वैसे लिख दिए। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिखा है कि ये दो इनके साथ ज़रब हो रहा है, लिहाजा इसकी कीमत जो है वो 59 आ गई, 59 आ गया। अब 59 को हमने दो के साथ ज़रब दिया, जब दो के साथ ज़रब दिया है तो ये हमारे पास आ गया जी 118, 9 2 18, एक असल 5 2 10 और 1 11 जी। अब हमने क्या किया जी, अब 78 को 118 में हमने जमा किया तो 196 आ गया। ये जो आएगा ये हमारे पास आ जाएगा x जमा वाई जमा जेड का मुरब्बा आ जाएगा, क्योंकि ये मुरब्बा है। हमने मालूम करनी है x जमा वाई जमा जेड की कीमत, लिहाजा इसका हम ये जो इसका मुरब्बा है इसका लेंगे हम जज़र, क्योंकि हमने मुरब्बे को ख़त्म करना है। मुरब्बे को ख़त्म करने के लिए हमने जज़र लिया, तो इसकी जो कीमत आई है सामने उसका भी जज़र लेंगे, 196 का भी जज़र लिया जी। जब 196 का जज़र लेंगे तो इसके लिए क्या आएगा, 14 को 14 से ज़रब देंगे, 14 का मुरब्बा का जज़र। ठीक हो गया। अब इधर से जज़र मुरब्बा ख़त्म, बाकी बच गया x जमा वाई जमा जेड। अब इधर से इसका भी जज़र मुरब्बा ख़त्म, बाकी बच गया जी मुस्बत मनफी 14 जी। तो मुस्बत मनफी 14 जो है वो आपका आंसर आ गया जी। ठीक हो गया जी। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल जी भाई। इसके बाद भी आपका जी सवाल नंबर 6, उसमें वो कहता है कि x जमा वाई बराबर है 7 के, यानी कि x जमा वाई की कीमत दी हुई है, और एक्स वाई बराबर है 12 के, एक्स वाई की कीमत दी हुई है, और मालूम करनी है x की 3 जमा वाई की 3 इसकी कीमत मालूम करें। लिहाजा भी इसमें भी मैंने आपको पहले भी बताया शुरू में ही कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको चंद फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। 3 से 4 फार्मूले हैं, वो अगर आपको याद हैं तो इंशाल्लाह ये पूरी एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएगी। इसके लिए आप गौर कीजिए, ये लिखा हुआ है x की 3 जमा वाई की 3, x की 3 है जमा वाई की 3 है। इसका फार्मूला क्या आएगा, x जमा वाई का मुकाब 3, मुकाब को कहते हैं। अब मुकाब लेंगे, चूँकि ये मुरब्बे में होता था फिर इसका मुरब्बे के लिहाज था, अब ये मुकाब के साथ है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पहली रकम का मुकाब जमा दूसरी रकम का मुकाब जमा, चूँकि ये जमा में है तो इधर जमा की अलामत आ गई। उसके बाद फार्मूले के 3, पहली रकम ज़रब दूसरी रकम इनटू पहली रकम जमा दूसरी रकम, बस ये फार्मूला याद करना है। ये फार्मूला आ गया, सवाल हल। अब देखिए जी, अब चूँकि x जमा वाई इसकी कीमत हमें दी हुई है 7 है, हम लिखेंगे 7 का मुकाब। मुकाब का मतलब होता है कि इसको 3 बार ज़रब देना है, 7
ज़रब 7 ज़रब 7, 3 बार 7 ज़रब 7 ज़रब 7, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद x की 3 जमा y की 3, इसकी कीमत हमने मालूम करनी है, ये हमने वैसे लिख दिया जी। उसके बाद ये फार्मूले के 3 आ गया। इसके बाद एक्स वाई की कीमत हमें ये 12 दी हुई है, और ये ज़रब x जमा y, इसकी कीमत भी हमें दी हुई, ये 7 आ गया। लिहाजा हमने क्या करना है, अब 7 को 3 बार ज़रब दिया तो 343 आ गया। इसके बाद x की 3 y की 3 वैसे आ गया, इसकी कीमत मालूम करनी है। जमा ये 12 को 3 से ज़रब दिया, 12 3 36, और 36 को फिर हमने 7 से, ये मैंने इधर ज़रब 7 दे दिए, तो 252 252 आ जाएगा। इसके बाद 343 आ गया, और x की 3 जमा y की 3 जमा 252, तो ये इसके साथ जमा हो रहा है, इसकी कीमत हमने मालूम करनी। जिसकी कीमत मालूम करनी हो उसको हम अलग करेंगे। ये इसके साथ जमा हो रहा है, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 343 में से 252 जो है वो माइनस करेंगे, बराबर x की 3 जमा y की 3 आ गया। 343 में से 252 निकाले तो बाकी बच गया 91, 91। तो 91 जो है वो x की 3 जमा y की 3, इसकी कीमत आ गई जी। ओके, इसके बाद देखिए जी आपका सवाल नंबर 9 क्वेश्चन। इसमें भी देखें, इसमें और इसमें सिर्फ उसमें मुस्बत था, इसमें मनफी आ गया जी। ये जी 5x माइनस 6y बराबर है 13 के, और xy बराबर है 6 के, और 125x की 3 माइनस 216y की 3, इसकी कीमत मालूम करनी है जी। हमें कीमतें इनकी दी हुई हैं, इसकी मालूम करनी। उसी तरीके से 5x माइनस 3y इसका मुकाब, तो जैसे हमने ये पहले क्या कहता था ना, पहली रकम का मुकाब, तो इसी तरीके से पहली रकम का मुकाब 5x का मुकाब, ये माइनस इधर माइनस आ जाएगा। दूसरी रकम का मुकाब, और ये माइनस है, इधर भी माइनस। फार्मूले के 3, पहली रकम ज़रब दूसरी रकम इनटू पहली रकम माइनस दूसरी रकम जी। अब इसको हम हल करेंगे। पहले ये आ गया मुकाब, वैसे आ गया, इसको हल किया तो 5, ये 5x है, इसका मुकाब लेना है, 3 बार ज़रब देंगे, 5 5 25, 5 125, यानी कि 25 को 5 से ज़रब देंगे 125 आ गया, और x को 3 बार ज़रब देंगे तो x की 3 आ गया, ये माइनस आ गया। अब 6 को भी 3 बार ज़रब देंगे, 6 6 36, और 36 को फिर 6 से ज़रब दिया 216, y की 3 माइनस। अब देखिए इसमें ये 3 है, ये 5 है, 3 को 5 से ज़रब दिया, यानी कि अददी सरों को तीनों को ज़रब देंगे, ठीक है जी। 3 5 15, 15 6 90, 90 x y इंटू 5x नफी 6y। लो जी, ये हमारा हल हो गया। यहाँ पर हमने कीमतें पुट कर देनी है जी। ये हमारे पास पहला है 5x नफी 6y, ये 5x नफी 6y, इसकी कीमत कितनी है जी 13। यहाँ पर लिखेंगे 13, 13 का मुकाब, ये 125x की 2 माइनस 216, इसकी कीमत निकालनी है, ये हमने वैसे लिख दिया। ये आ गया जी माइनस 90 ज़रब एक्स वाई की कीमत है 6, ठीक है, और 5x नफी 6y, इसकी कीमत है 13, ठीक हो गया जी। इसके बाद ये 13 का मुकाब लिया, तो ये हमारे पास आ गया जी, यानी कि 13 को 13 से ज़रब देंगे, फिर 13 से ज़रब देंगे, 2197 आ गया, बराबर ये रकम वैसे ही। इस 90 को 6 के साथ ज़रब दिया, 9 6 54, 540 ज़रब इस 13 के साथ, ठीक है जी, ये वैसे ही आ गया। ये कीमत मालूम करनी है। अब 540 को 13 के साथ ज़रब दिया तो ये माइनस 7020 आ गया। क्योंकि इसकी कीमत निकालनी है, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ये इधर मनफी का है तो दूसरी तरफ जाकर मुस्बत का हो गया जी। तो इन दोनों को हमने किया जमा, तो ये हमारे पास आ गया 9217। तो 125 x की 3 माइनस 216 y की 3 की कीमत आ गई 9217 जी। इसके बाद देखिए जी, इसका जी सवाल नंबर 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट, अक्सर एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा जाता है जी, इस पर तवज्जो दीजिएगा। उन्होंने कहा जी कि x जमा 1/x बराबर है 3 के,
ये हमें x जमा 1/x की कीमत दे दी, और आगे वो कहता है कि x की 3 जमा 1/x की 3 की कीमत मालूम करें। अब क्या जी, ये हमें सिर्फ इतना दिया गया। पहले तो होता था कि 2 रकमें दी जाती थी, अब सिर्फ एक रकम दी है। हम क्या करते हैं, वही फार्मूला पुट करना है इसमें। ये क्या लिखा, x जमा 1/x का मुकाब बराबर है पहली रकम का मुकाब जमा दूसरी रकम का मुकाब जमा फार्मूले के 3 ज़रब पहली रकम ये वाली ज़रब दूसरी रकम इनटू पहली रकम जमा दूसरी रकम। क्लियर जी। अब देखिए x जमा 1/x इसकी कीमत हमें 3 देगी, 3 का मुकाब जमा x की 3 जमा 1/x की 3 वैसे आ गया जमा ये 3 आ गया, इस x से ये x कट गया, ये सिर्फ 3 आ गया, ये ख़त्म हो गया। ये x जमा 1/x की कीमत हमें 3 दे दी है, तो ये इसकी कीमत ये 3 पुट हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, 3 को 3 पर ज़रब दिया, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 3 3 9 9 3 27, ये वैसे आ गया। इस 3 को 3 के साथ ज़रब दिया 9 आ गया जी, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद ये देखिए ये 9 जो है इधर जमा हो रहा है, क्योंकि हमने इसकी कीमत निकालनी है। ये जमा है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया, तो 27 में से 9 को निकालेंगे, बाकी 18 बच जाएगा जी। तो ये 18 क्या है, x की 3 जमा 1/x की 3 की ये कीमत आ गई। यानी कि हम आखिर पे लिख सकते हैं कि x की 3 जमा 1/x की 3 बराबर है 18 जी। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये एक्सरसाइज के ये जो 10 सवाल होंगे वो बिल्कुल आसान होगी, इसमें आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट्स भी कीजिए। और अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप हमें SMS भी करके और हमसे पूछ सकते हैं जी। और मेरा व्हाट्सअप, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप रब्ता भी कर सकते हैं जी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।